Assalamu alaikum all of you, it's me Gul from Salon by Gul and welcome back to my YouTube channel once again. First of all friends, मैं आपको बताती चलूँ कि आज की वीडियो के जो भी क्लिप्स थे मेरे पास मेकअप क्लिप्स थे, वो प्रॉपर एक वीडियो मेकर जो है वो क्लिप्स नहीं ले रहा होता, क्योंकि क्लास में जो होता है बहुत रश होता है और गैदरिंग होती है, उसमें जो प्रॉपर कंप्लीट ओवरऑल वीडियो जो होता है वो बनाना थोड़ा टफ होता है। पहले भी मैं बहुत बार ये डिस्कस कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। आज मेरी उन सारी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो कि पूरी डिटेल किसी भी चीज़ के लिए नहीं जानती और वो कमेंट्स करती हैं। और अभी कल की मेरी एक मॉडल थी जिनको मैंने मेहंदी लुक दी और मैच्योर स्किन पे मैंने मेकअप बताया, सिखाया फ्रेंड्स। उसमें आप जो होता है समटाइम टिकटॉक पे हम जब वीडियो करते हैं या फिर हम शॉर्ट यूट्यूब पे शॉर्ट्स में करते हैं तो उसमें ये होता है कि सारी डिटेल जो होती है वो ओवरऑल वो आपको नहीं पता होता, तो प्लीज़ कमेंट से पहले जो होता है वो डिटेल जान लिया करें। अभी जो कल मैंने अपनी मॉडल रेडी की वो 50+ थी, मैच्योर एज पे किस तरह से आपको मैच्योर एज पे भी मेकअप करना पड़ता है समटाइम, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैच्योर एज पे जो है। आज फ्रेंड्स जो है यही कुछ डिस्कस करना है और इनकी स्टाइलिंग फ्रेंड्स, अगर आपको मैम हीरा की स्टाइलिंग अच्छी लगे, ये जो जुम्मा ब्राइडल हैं मॉडल एंड टिकटॉकर हैं, इनकी स्टाइलिंग अगर अच्छी लगे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है विद डिटेल। ये वाली स्टाइलिंग भी मैं आपको बताऊंगी और इसके अलावा ये भी आपसे डिस्कस करूंगी कि शॉर्ट हेयर्स हैं, अगर बहुत शॉर्ट हेयर्स हैं, बहुत थिन हेयर्स हैं, तो किस तरह से जो है आप ये वाली स्टाइलिंग जो है वो ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी ये वाले क्लिप्स बहुत ही ब्लर वीडियो है, आई नो डैट, और बहुत ही मैसी भी लग रही है, आई नो डैट, और बट फ्रेंड्स मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि जिस हद तक भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँ। अगर आपने फाइनल रिजल्ट्स देखे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, फिर मैं नेक्स्ट स्पेशली अपनी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बनाऊंगी और इसमें शॉर्ट हेयर्स पे, बिल्कुल थिन हेयर्स पे भी आप ये वाली स्टाइलिंग कर सकते हैं। बहुत ही नाइस, बहुत ही खूबसूरत ये वाली स्टाइलिंग लिखती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं ये आज आपको बता रही थी कि जब तक आप कंप्लीट ओवरऑल डिटेल नहीं जानते, मैंने कल जो है अभी प्रीवियस अपनी कुछ वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि प्लीज़ आपको डिटेल नहीं पता होता, समटाइम रियल ब्राइड नहीं होती तो हम उनके हैंड्स फीट ये वो सब जो है हमारे पास जस्ट सडन हम गैदरिंग में से ही एक मॉडल उठाते हैं जिसपे हमने सिखाना होता है, बताना होता है। तो कल मैंने 45 to 50 के राउंड अबाउट एक मॉडल थी, उन पे मेकअप किया। कैसे आपने मेकअप करना है कि आपके जो रिंकल्स हैं आप ओवर एज ना लगे, आप अपनी एज से 10 इयर्स जो हैं वो कम लगें, तो आपने किस तरह से वो मेकअप करना होता है प्रॉपर। हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता कि हम उसके हैंड एंड फीट और ये वो सब चीज़ें करें। तो टिकटॉक पे मोस्टली मैंने कमेंट्स देखे हैं कि उनको कंप्लीट ओवरऑल कुछ नहीं पता होता फ्रेंड्स। बहुत यंग स्किन पे, बहुत फ्रेश स्किन पे, बहुत खूबसूरत स्किन पे मेकअप करना बहुत ईजी होता है, बट मैं मोस्टली ये वाले चैलेंजेस लेती हूँ कि अगर आपके पास देखें मैच्योर स्किन आती है, आपके पास अगर रफ स्किन आती है, आपके पास अगर रिंकल्स वाली स्किन आती है, आपके पास अगर फ्रैकल्स वाली स्किन आती है, तो आपको उस पे मेकअप करना आना चाहिए। सिंपल स्किन पे, अच्छी फ्लॉलेस नॉर्मल स्किन पे और फ्रेश स्किन पे मेकअप करना जो होता है ना वो बहुत ईजी होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास समटाइम कोई मॉडल नहीं होती, आम गैदरिंग में से हम अपनी क्लास में जब हम सिखा रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है गैदरिंग में से भी समटाइम हम कोई भी ऐसी बंदी चूज़ कर लेते हैं जिसकी स्किन भी फ्रेश नहीं होती, जिसकी स्किन प्रिपेयर भी नहीं होती। समटाइम आपके पास अगर आप ब्यूटिशियन है, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट भी आ सकता है कि जिसकी स्किन प्रिपेयर नहीं है, जिसकी स्किन फ्रेश नहीं है, जिसकी स्किन पे रिंकल्स हैं, जिसकी स्किन पे फ्रैकल्स हैं, तो आपको उस पर भी मेकअप आना चाहिए। आप ये देखा करें कि उस बंदी ने अगर कल जो है वो मैंने एक मॉडल जिसको किया, उस पर मुझे टिकटॉक पे 2-4 कमेंट्स आए कि इसके जो हैंड्स हैं वो भी उस पर भी थोड़ा मेकअप कर लेते। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो हमारी रियल ब्राइड नहीं होती। जैसे ही हमारी रियल ब्राइड होती है हम उनको प्रॉपर सर्विसेज देते हैं, उनके हैंड एंड फीट, फेस, हर चीज़ ओवरऑल कंप्लीट 1 मंथ में हम उनको प्रिपेयर करते हैं, देन उसके ऊपर जो है वो मेकअप करते हैं। बट हम जब क्लासेस में मेकअप करते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है क्लास के मेकअप
में और रियल ब्राइड में। तो रियल ब्राइड जो होती हैं हमारी, हम उनको प्रॉपर सर्विसेज देते हैं, हैंड एंड फीट की होम जो रेमेडीज़ होती हैं वो उनको देते हैं, ताकि उनके जो हैंड एंड फीट हैं वो भी प्रॉपर फेस के साथ मिक्स एंड मैच हों, बिल्कुल ही सेपरेट ना लगें, आपके हाथ भी आपके फेस के साथ बिल्कुल मैच लगें। तो फ्रेंड्स आज ये छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो मेरी फ्रेंड्स जो बिल्कुल देखे बगैर जाने बगैर कमेंट्स करती हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है मेरी कि जब तक आप अच्छे से जान नहीं लेती, आप को आइडिया नहीं होता कि हम लोग जो होते हैं समटाइम गैदरिंग में से किसी को भी लेके उसकी स्किन प्रिपेयर नहीं होती, फ्रेश नहीं होती, फ्रैकल्स हैं, रिंकल्स हैं, मिच्योर एज है, 40+ 50+ पे भी मेकअप जब हम कर रहे होते हैं तो हमने ये दिखाना होता है कि हम उसकी एज से उसको कैसे पीछे लेके जाएंगे, ना कि उसकी एज मैच्योर एज उसको मज़ीद मैच्योर करेंगे। समटाइम यही बिगनर्स जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिस्टेक होती है कि वो क्या करती हैं कि बेस इस तरह से लगाती हैं, मेकअप इस तरह से लगाते हैं कि वो जो मैच्योर होता है वो मज़ीद मैच्योर लगता है। तो फ्रेंड्स कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, कुछ टिकटॉक्स ऐसे होते हैं कि आपने देखना होता है कि आपने वो वीडियो जो है वो जो देख रहे हैं वो रियल आपकी ब्राइड है या फिर आपका एक क्लास में जस्ट डेमो है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें डिस्कस करनी थी। इसके अलावा स्टाइलिंग अगर आपको अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं इंशाल्लाह ये वाली डिटेल जो स्टाइलिंग की कंप्लीट ओवरऑल वीडियो है वो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी, और वो भी इस तरह से करूँगी कि शॉर्ट हेयर्स हैं, थिन हेयर्स हैं अगर आपके पास, तो आप कैसे इस तरह से लॉन्ग हेयर्स में जो है ना वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी मेरी नेक्स्ट आगे क्लासेस में मैंने मेकअप्स किए हैं, स्टाइलिंग की है, ऑन द स्टेज मेकअप किए हैं, लाइव डेमोस किए हैं, वो सारी वीडियोस भी इंशाल्लाह ऐसे ही एज सून एज पॉसिबल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स अभी हमारे कैमरामैन बहुत ही ज़बरदस्त, इनको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। आज हमारे जो कैमरामैन थे फरहान भाई थे, इसके अलावा फरहान भाई जो थे इनके भी जो सीनियर थे गोहर स्टूडियो से सर गोहर थे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।